हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के चैप्टर सजीव, विशेषताएं एवं आवास। सजीव और उनका परिवेश। इस चैप्टर में हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। अनुकूलन, आवास एवं अनुकूलन, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, घास स्थल, जलीय आवास जैसे समुद्र, तालाब एवं झील। क्या सभी जीवों को भोजन की जरूरत होती है? क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? क्या सभी जीव श्वसन करते हैं? क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? सजीवों में उत्सर्जन। क्या सभी जीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी जीव गति करते हैं? आवास मीन्स घर या हैबिटेट। किसी पौधे या जंतु का वह रहने का स्थान जहां वे अपनी ज़रूरतों जैसे भोजन, जल, आश्रय, सुरक्षा के लिए निवास करते हैं, उन्हें उनका आवास कहते हैं। जैसे मछली समुद्र में रहती है, ऊँट मरुस्थल में रहता है और पक्षी पेड़ पर रहते हैं। ये इन सबके आवास हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जबकि जल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। अनुकूलन, जिन विशेष बनावट और आदतों के कारण किसी पौधे या जंतु को किसी स्थान में रहने योग्य बनाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे मरुस्थलीय पौधे अपना पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं और तना मोमी हो जाता है। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए पोलर बेयर अपने शरीर पर घने बाल और त्वचा के नीचे मोटी चर्बी जमा लेते हैं। इस तरह ये अनुकूलन कर पाते हैं। अनुकूलन का साधारण शब्दों में अर्थ होता है किसी जगह में रहने के लिए अपने आप को उस जगह के अनुकूल बनाना। जैविक एवं अजैविक घटक। सभी पौधे एवं जंतुओं को जैव घटक या जैविक घटक कहते हैं। जैसे चींटी, शेर, मकड़ी, नीम का पेड़, बांस, ये सभी जैव घटक हैं। जबकि निर्जीव वस्तुओं को अजैव घटक कहते हैं। जैसे मिट्टी, हवा, जल, पत्थर, यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश को भी अजैव घटक कहते हैं। पर्यानुकूलन क्या होता है? मैदानों में रहने वाला कोई व्यक्ति अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चला जाए तो वहाँ उसे लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी, परंतु कुछ समय बाद उसका शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण में ढल जाएगा। इसे पर्यानुकूलन कहते हैं। यह अनुकूलन से अलग है क्योंकि अनुकूलन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मरुस्थलीय आवास। ऊँट की टांगें लंबी होती हैं जिससे वे रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्र की मात्रा बहुत कम होती है। इसका मल भी सूखा होता है और इसे कभी पसीना भी नहीं आता, जिसके कारण ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के रह पाता है। मरुस्थल में जल बहुत कम पाया जाता है। वहाँ दिन में गर्मी और रात में सर्दी रहती है। पर्वतीय आवास। पर्वतीय आवास ये क्षेत्र ज़्यादातर ठंडे होते हैं। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं और सर्दी के मौसम में बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ के पेड़ शंकु के आकार के हो जाते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं और पत्तियाँ सुई के आकार की हो जाती हैं।
जिससे बारिश का पानी या बर्फ़ खिसककर इनके ऊपर से गिर जाते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, इसलिए याक ठंडे इलाकों में आसानी से रह पाते हैं। घास स्थल ग्रासलैंड। शेर एक घास स्थल में रहने वाला जंतु है। उसका रंग मटमैला होता है, जिससे शिकार के समय यह सूखी घास में आसानी से छिप जाता है। इसके आगे के पैर में लंबे नाखून होते हैं, जो इसे शिकार में सहायता करते हैं। इसके चेहरे के सामने आंखें होती हैं। इसकी आंखें चेहरे के बिल्कुल आगे की तरफ होती हैं, जिससे ये शिकार को दूर से ही खोजने में सहायता करती है। जलीय आवास एक्वेटिक हैबिटेट। मछलियों की आकृति धारा रेखीय आकृति होती है, जिससे ये जल में आसानी से तैर पाती हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जब तैरते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। तालाब व झील में जलीय पौधों की जड़ें छोटी होती हैं। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। कुछ जलीय पौधे सतह पर तैरते रहते हैं तो कुछ जल में डूबे रहते हैं। इनकी पत्तियां पतली और मुलायम होती हैं, जिससे कि जल के साथ आसानी से मुड़ जाती हैं। क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, सभी जीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है भोजन। सभी जीवों के अंदर होने वाली क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और यह सारी ऊर्जा उन्हें भोजन से मिलती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? क्या वो ग्रोथ करते हैं सभी जीव? जी हाँ, सभी जीवों में उनके वृद्धि होती है। सभी जीवों में वृद्धि होती है। पौधों में यह वृद्धि जीवन भर चलती रहती है, जबकि प्राणियों में एक निश्चित आयु तक ही होती है। क्या सभी जीव श्वसन करते हैं? श्वसन मतलब सांस लेते हैं। श्वसन का अर्थ है सांस लेना। जब हम वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, और जब वायु को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। गाय, बकरी, कुत्ता जैसे जंतु मनुष्य की तरह ही श्वसन करते हैं, जबकि केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली अपने गिल से सांस लेती है, और जल के अंदर रहने वाले जंतु जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? उद्दीपन का अर्थ होता है प्रतिक्रिया। हाँ, सभी सजीव, चाहे वे पौधे हों या जानवर हो, अपने आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यह सजीवों का एक प्रमुख गुण है। इसके द्वारा जीव प्रकाश, गर्मी, ध्वनि, गंध या स्पर्श पर प्रतिक्रिया करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन। सभी जीव भोजन करते हैं। जीव खाए हुए सारे भोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये बचे हुए भोजन को मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं, और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। क्या सभी जीव प्रजनन करते हैं? जंतु प्रजनन के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अलग अलग जंतुओं के प्रजनन का तरीका अलग अलग होता है।
जैसे कुछ जंतु अंडे देते हैं जैसे कबूतर, मोर, जबकि कुछ बच्चे देते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता। पौधे भी प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और नए पौधे बनाते हैं, जबकि कुछ पौधे कायिक भागों द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे आलू आलू के पौधे को उगाने के लिए आलू के टुकड़े करके आलू के नए पौधे उगाए जाते हैं। गुलाब और मेहंदी के नए पौधे उगाने के लिए इनकी कलम लगाई जाती है। क्या सभी जीव गति करते हैं? जी हाँ, सभी जीव गति करते हैं, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और अपने शरीर के अंगों को हिला सकते हैं, जैसे चलना, उड़ना, तैरना आदि। पौधे आमतौर पर एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन वे भी गति करते हैं। पौधों का प्रकाश की ओर झुकना, जड़ों का पानी की तलाश में मिट्टी के नीचे चला जाना, ये इस तरह से गति करते हैं। और छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूने पर वह अपने आप बंद हो जाती हैं। फूलों का खिलना और बंद होना